दोस्तों, आपके लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की बड़ी खबर लेकर आया हूं। जो आपको मैंने सुबह मॉर्निंग में बताया था 10:30 बजे, जब डीएड वर्सेस बीएड का मामला, जब उसके ऑर्डर कॉपी मैं कहा था कि ऑर्डर कॉपी जब भी आएगी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हिंदी में पूरा सारांश आपको बताऊंगा कि ऑर्डर कॉपी में क्या लिखा हुआ है, किस आधार पर, किस तथ्यों के आधार पर बीएड को, चयनित बीएड धारियों को बाहर कर दिया गया है और डीएड को 6 सप्ताह के अंदर नियुक्ति देने के आदेश जारी किए गए हैं। तो साथियों, इसी के लिए मैं पूरी खबर लेकर आया हूँ। आप दिख रहे हो साथियों नोटिफिकेशन के जब चैनल में हूँ लविश, मेरे साथ बने रहिए। जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें साथियों, और दोस्तों को शेयर भी करें। तो पूरी खबर जानने के लिए आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर 29 फरवरी 2024 को आदेश आरक्षित किया गया था, यानी कि जो ऑर्डर था रिजर्व किया गया। जो 2 घंटे की पूरी सुनवाई के बाद पूर्ण तरीके से ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया जस्टिस महोदय के द्वारा, जस्टिस चीफ जस्टिस के द्वारा। तो साथियों, आज वो फाइनल फैसले की घड़ी आपके सामने आ गई थी। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस और एक अन्य जज के द्वारा यह फैसला आज सुना दिया गया, जिसमें चयनित बीएडधारी को छत्तीसगढ़ से पीआरटी से बाहर कर दिया गया है और वहीं उनके स्थान पर डीएड को, यानी कि रिवर्स वाले, यानी कि पुनरीक्षित सूची बनाकर उनको नियुक्ति देने के आदेश छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किए गए हैं। 6 सप्ताह के अंदर इनको नियुक्ति दी जाए। तो पूरा मामला क्या है, किस आधार पर दिए गए हैं, क्या पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये भुवनेश्वर साहू पुत्र श्री ताराचंद साहू इस यहाँ से लगी हुई थी। जो बनाम आपको पता है, प्रधान सचिव मंत्रालय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी और सचिव विभाग यानी शिक्षा विभाग के सचिव, उन तीनों को हमें रेस्पोंडेंट बनाया गया। संचालक लोक शिक्षण संचालय डीपीआई, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़, व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़, यानी कि यहाँ पर इन तमाम 6 संस्थाओं को यहाँ पर रेस्पोंडेंट बनाया गया है। वहीं भुवनेश्वर साहू पिटीशनर थे, इनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी जिसका क्रमांक नंबर है 3541। आप देख सकते हो WPS नंबर 3541। तो इसमें 7 आगे बढ़ने पर आप देख सकते हो साथियों, इसमें यहाँ पर काफ़ी लोग इसमें ऐड थे पिटीशनर के रूम में। तो वहीं पर मैं आपको बता दूं, आप नीचे चलोगे, काफ़ी पेज है इसमें, जिसको आराम आराम से मैं आपको एक एक चीज़ के अनुसार बताता हूँ। इसमें आपकी डीएड की तरफ से सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ईशान, यानी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा थी, उपस्थित थी। ईशान जी थे, मनदीप कालरा जी उपस्थित थे, सुवंगना अग्रवाल जी थी, ऋषभ जी थे। तो वहीं बीएड की तरफ से श्रीवास्तव जी थे, अजय श्रीवास्तव, अर्नब दयाल श्रीवास्तव, जीपी माथुर, यानी कि विद्वान, काफ़ी विद्वान वकील उपस्थित थे। दोनों की तरफ से काफ़ी शानदार 29 फरवरी को काफ़ी शानदार पैरवी की गई थी, जिसके अनुसार ही चीफ जस्टिस और एक अन्य जज ने फैसले को रिजर्व करना उचित समझा। इस पर तमाम दलीलें दी गई थी अनुच्छेद 21A के बारे में और आपके यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आपको बता दूं आगे, इसमें 7 काफ़ी नंबरों पर चर्चा हुई थी, आप देख सकते हो। इसमें चीफ जस्टिस थे रमेश सिन्हा जी, उनके द्वारा, और माननीय अरविंद कुमार वर्मा, दोनों का नाम है, आप देख सकते हो, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जी और न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा, इन दोनों के द्वारा आज ऑर्डर कॉपी जारी कर दी गई देर शाम। तो वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। रिट याचिका संख्याएँ इस पर साफ साफ लिखा हुआ है। आप एक एक करके इसकी आपकी स्क्रीन पर सारी कॉपी के जो पेज हैं वो आपको दिख रहे होंगे, शो हो रहे होंगे, तो आप देखते चलिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देख सकते हो, यह माननीय न्यायालय कृपया हो सकता है विज्ञापन को रद्द निरस्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है। दिनांक 4 मई 2023 जिस सीमा तक यह अनुमति देता है, योग्यता रखने वाले उम्मीदवार बीएड धारकों को इस पद के लिए पात्र घोषित किया गया है। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को इसमें भाग लेना है। दिनांक अक्षेपित अधिसूचना के अनुसार में 4 मई 2023। तो यहाँ देखिए 28 जून 2018 को जारी, यानी कि एनसीटी का गजट था वो 28 जून 2018 को जारी किया गया था। जो जो पूरा केस था वो अल्ट्रा वायरस केस था, जो असंवैधानिक माना गया है। यहाँ पर माननीय न्यायालय कृपया हो सकता है तत्काल याचिका स्वीकार करने और अनुमति देने में प्रसन्नता हुई। केवल डीएलएड डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद के लिए पात्र हों, जैसा कि पारित होने से पहले प्रचलित था 28 जून 2018 से। यानी 28 जून 2018 को, यानी कि एनसीटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद की बात हो रही है। और जहाँ भी जो छत्तीसगढ़ की जो नियुक्ति हुई हैं वो साथियों 11 अगस्त 2023 के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके बाद की सभी नियुक्तियाँ हैं। और ये रिट याचिका संख्या है 3541 2023। इसके बारे में पूरा महत्वपूर्ण बिंदु है ये, आप देखिए साथियों। और जो लोग नए देख रहे हैं चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। तो 8 पेज नंबर पर आपको ये दिखाई दे रहा है, यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी को बीएड का इलाज न करने का निर्देश देने की कृपा कर सकता है। उम्मीदवार प्राथमिक पद के लिए पात्र हैं, ये बीएड के लिए बोला गया है। विज्ञापन दिनांक में लेवल टीचर 10.8 के कोई अन्य राहत आदि जो मामले में तथ्यों और परिस्थितियों में उचित लगे, जिसमें याचिका की लागत का पुरस्कार भी शामिल है, दिया जा सकता है।
हमें एनसीटी के बारे में बताया गया है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक की भर्ती थी ये, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षक सेवाएं। और वहीं आपको लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप देखते चलिए, इसमें एक पॉइंट दिया गया है काफ़ी गजब का, 5 नंबर पॉइंट है, शिक्षा हर सभ्य समाज की जीवन रेखा है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसकी शिक्षा प्रणाली के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण के समय शिक्षा, भारत में शिक्षा का अधिकार एक निर्देश के रूप में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 45 के तहत सिद्धांत जो राज्य को ऐसा करने का आदेश देता है, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का प्रयास करें। 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा यह भीतर ही किया जाना था, संविधान के लागू होने के पहले 10 वर्ष तक। अनुच्छेद 45 के निर्देश शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करता है। इसमें साफ लिखा हुआ है 14 वर्ष की आयु तक, और इसमें शामिल है, और यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है, प्राथमिक स्कूल भारत के संविधान में संशोधन किया गया। तो ये जो फैक्ट इसमें आज जजमेंट में आए हैं वो डीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में पेश करें तो काफ़ी इनकी पक्ष मजबूत हो सकता है, और डीएड को एक फिर से नौकरी मिल सकती है। जो बीएड को जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा 2 पॉइंट मांगे गए हैं ब्रिज कोर्स को लेकर, कोई संस्था है, ऐसी कौन सी संस्था है जो, या कोई भी संस्था हो भारत में जो डीएड के समकक्ष बीएड वाले हैं जो लगे हुए हैं उनको समकक्ष किया जा सके, तो ये संस्था आरटीए के जवाब में कोई है नहीं। तो साथियों, तो इस प्रकार से कोई तथ्य या फैक्ट अपने वकीलों को बताएं और रखें तो डीएड जीतने के पूरे आसार हैं। ऐसी बात नहीं है, मामला उलट फिर हो जाता है, पहले बीएड के पक्ष में था तो डीएड के पक्ष में भी जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हो अनुच्छेद 21 की बात की, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का पालन करता है। भारतीय संविधान सर्वोच्च के अनुसार के मामले कोर्ट का फैसला। कर्नाटक के आकाशवाणी 1992, SC 1858, उन्नी केशवन जेपी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य AER। तो यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो था उनके बारे में, उनके जजमेंट के बारे में, उनके केस के बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया। 86वें संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया था, उसके बारे में बताया गया है। शिक्षा का अधिकार पर विशेष जोर दिया गया था, अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था। उसमें क्या था, 21 में राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। सभी के बच्चे उम्र का ऐसे में 6 से 14 साल के अलावा यानी कानून के तरीके निर्धारित कर सकता है। अतिरिक्त अनुच्छेद 45 में अभी परिवर्तन हुआ। राज्य के निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्यों में आता है साथियों। तो यानी कि जस्टिस महोदय ने सभी प्रकार से एक फैक्ट को अच्छी तरीके से जजमेंट में रखा गया है, यानी कि कोई भी इसको क्लेम वगैरह नहीं कर सकता। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में पूरी बात कही है। अनुच्छेद 21 के तहत जो प्रत्येक बच्चे का पूर्ण अधिकार होता है। आरटी अधिनियम 2009 को भी इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है, यानी कि कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया गया बीएड वालों को या फिर किसी अन्य वकील या किसी अन्य पार्टी को कि जो किसी एक ऐसे पॉइंट पर फैक्ट पर कुछ बात कह सके कि जो जजमेंट आया उसमें ये बात गलत है। यानी कि हर एक पॉइंट को, यानी जजमेंट 1 महीने का समय लिया गया है इसमें, तो अच्छी एक पॉइंट को फैक्ट से अच्छे से बताया गया, किस आधार पर इनको बाहर किया गया है। तो कोई भी पॉइंट हो तो डीएड वाले से हम देख सकते हैं, बीएड वाले भी देख सकते हैं किस आधार पर हम बाहर किया गया। डीएड वाले ये देख सकते हैं कि हमारे कौन सा फैक्ट है जो हमारे काम का है। तो ये पीडीएफ भी आपको चाहिए तो मैं आप टेलीग्राम कैरियर न्यूज़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं इसको डाल दूंगा। तो लास्ट में किस आधार पर बाहर किया गया है वो आप वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा साथियों, तो थोड़ा एक आध पॉइंट और मैं आपको बता दूं। पेज नंबर कम से कम 11 है। देखो आप यहाँ पर देखो 23 अगस्त 2010 को सूचना दिनांक के माध्यम से संशोधित किया गया है। 28 जून 2018 को बीएड की योग्यता रखी गई थी, यानी एनसीटी के बारे में बात आएगा। तो एनसीटी में जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें बीएड को प्राइमरी के लिए योग्य मान लिया गया था, लेकिन राजस्थान का जो जजमेंट आया था, दिया गया था, तो उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया। और 11 अगस्त 2023 को यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा, दोनों बेंचों के द्वारा, स्पेशल बेंच के द्वारा, यह रद्द जो कानून था राजस्थान के द्वारा दिया गया था जजमेंट, उसको मान कर दिया गया। यानी कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था बिल्कुल पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया गया। उसी के बाद एनसीटी ने एक्शन लेते हुए अपनी साइड से 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन वहाँ से साइड पर से हटा लिया गया। उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए गए। उन्होंने भी मान लिया कि हमारी गलती की वजह से नोटिफिकेशन बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि उन्होंने मीटिंग वगैरह कुछ बिना लिए ये कर दिया था साथियों। तो यहाँ पर 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन के बारे में पूर्ण विवरण दिया गया है, किस तरीके से नोटिफिकेशन था। यहाँ पर देखो इस अधिसूचना के द्वारा बीएड की योग्यता क्या कर दी गई है, पूर्व के साथ अनुमान्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है। डीएलएड के योग्यता विवाद को जन्म देती है। शिक्षक पद हेतु आवश्यक योग्यता के संबंध में सब कहा गया, संजय अवस्थी सदस्य हैं उनके द्वारा कहा गया डीएड की योग्यता के विवाद को जन्म देती है। तो यहाँ एक एक पेज को आप देखते चलिए, काफ़ी पेज लंबा है। यहाँ में देवेश शर्मा अपील की गई। देखो साथियों, यहाँ में उक्त निर्णय के वचित होकर अपील की गई थी देवेश शर्मा के माननीय सर्वोच्च के समक्ष, यानी कि एसएलपी संख्या थी 20743।
2021 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष के फैसले के खिलाफ सिविल अपील दायर की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 रिट याचिकाएं थी। 2022 का WP 137, WP 881, इस तरीके WP नंबर 355 यानी 28 जून 2018 को जारी किया गया था। याचिका को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका भी पूरा वर्णन किया गया है किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी भार किया था। उस आधार पर ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक एक फैक्ट को समझते हुए एक एक फैक्ट को वहीं देखा जाए तो पेज नंबर 30 पर आपको एक पॉइंट दिखेगा साथियों। अर्नब घोष के द्वारा एक प्रयास किया गया था कि जो स्पष्टीकरण की मांग, क्लियरिफिकेशन की मांग की जा रही थी पश्चिम बंगाल की तरफ से, जिसकी आवेदन संख्या थी 2206/2023, यानी जिसमें देवेश शर्मा के नाम से लगाया गया था। 11 अगस्त 2023 को जो पारित किया गया था आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको स्पष्टीकरण की मांग की जा रही थी। वो भी आपको बता दूं, लास्ट पेज पर बताया गया साफ ही बाधित नहीं किया जाएगा, नियुक्तियां होती रहेंगी भर्ती के लिए। भर्ती अधिसूचना के अनुसार बनाया गया फैसले से पहले जारी हुए प्राथमिक शिक्षकों के पद 11 अगस्त 2023 के उक्त आवेदन दिया गया है। माननीय द्वारा आदेश दिनांक 11 जनवरी 2024 को खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से ये जो अर्नब घोष के द्वारा क्लियरिफिकेशन की मांग की गई थी वो खारिज की गई थी। इसमें यानी कि भुवनेश्वर साहू बनाम भारत संघ, ये आपको 30 मई 2023 यानी उससे पहले दायर किया गया था देवेश शर्मा के नाम से। यहाँ पर हर एक पॉइंट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि उनके द्वारा 29 फरवरी को एक बात कही गई थी कि उनके बीएड के द्वारा मांग की गई कि जस्टिस महोदय के सामने के माननीय न्यायाधीश महोदय के सुप्रीम कोर्ट में अन्य याचिकाएं लगी हुई हैं स्पष्टीकरण को लेकर। जब वो फैसला आ जाए तभी ये फैसला छत्तीसगढ़ का सुनाया जाए। तो छत्तीसगढ़ के जस्टिस महोदय के द्वारा न्यायालय के द्वारा एक बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट में मामले चलते रहेंगे, हमें अपना एक फैसला करना है। जो भी आपको स्पष्टीकरण की मांग या रिव्यू पिटीशन जो भी लगानी है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लगाएं। यहाँ का जो फैसला है वो हम निर्णय देके रहेंगे। तो वही हुआ। आखिरकार 29 फरवरी को रिजर्व किया गया फैसला आज 2 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जस्टिस, चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस के द्वारा सुना दिया गया। तो देख सकते हो हर एक पेज के बारे में विस्तृत विवरण है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि हर एक पेज को मैं अच्छी तरीके से समझा नहीं सकता, लंबा वीडियो हो जाएगा। PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ले लेना पड़। लेकिन यहाँ पर एक रिट याचिका संख्या व्यस्त शुरू की गई थी मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा। उन्हें बात कही गई थी, याचिकाकर्ताओं को कहना था कि वर्तमान में कार्रवाई में कार्यकर्ता न्यूनतम लागू करने को चुनौती दे रहे हैं। विवादित अधिसूचना में निर्धारित योग्यता मानदंड 28 जून 2018 को NCT द्वारा जो अनजाने में बीएड जैसी उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों का पक्ष लेता है। 23 अगस्त 2010 RT अधिनियम की धारा 23(1) के तहत NCT स्पष्ट रूप से स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीमित पात्रता करती है। 2 साल के डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों को कक्षा 1 से 5 तक प्रारंभिक शिक्षा स्नातकों को छोड़कर बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd डिग्री। हालांकि तो यहाँ पर देखिए सुश्री अरोड़ा आगे कहती है कि राजस्थान उच्च न्यायालय DV सिविल रिट में अपने आदेश 25 नवंबर 2021 में याचिका संख्या 1853/2021 शीर्षक राजेंद्र सिंह चौटिया एवं अन्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भी है, अन्य दिनांक 28 जून 2018 को आक्षेपित अधिसूचना को निरस्त करें। फैसला सुनाया कि उक्त अधिसूचना को गैरकानूनी माना गया। मतलब हर एक तरीके से विद्वान वकीलों के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, बताया गया कि यहाँ पर एक निर्णय ये था, मतलब जो भी स्टेट में केस चल रहा था उसके बारे में विवरण दिया गया और बताया गया कि वहाँ पर क्या फैसला किया गया। तो हर एक पॉइंट को इसमें बताया गया कि किस विद्वान वकील ने किस तथ्य को रखा गया, उसके आधार पर हम जजमेंट दे रहे हैं। वो भी यहाँ पर एक लिखित में वर्णन दिया गया है। इसमें रीट की भी बात की गई है। 28 जून 2018 को विज्ञापन जारी किया गया। रीट हालांकि इसकी घोषणा कर दी है। रीट कहा जाता है साथियों, राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है, उसको कहा जाता है रीट। तो लास्ट में आपको बता दूं, याचिकाकर्ताओं के पास इसे चुनौती देने का अधिकार है। सूचना दिनांक 28 जून 2018 केवल इसलिए कि अतिरिक्त योग्यता को इनमें से एक के रूप में मान्यता दी गई है। पात्रता मानदंड याचिकाकर्ताओं को रोका नहीं जा सकता इसे चुनौती देने से। बीएड वाले उम्मीदवार को स्वीकार करना के रूप में डिग्री नियुक्ति के लिए पात्र, उसके बाद उसे अधीन कर दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स को 2 साल के भीतर पूरा करना होगा। नियुक्ति मौजूदा को शिथिल करने की प्रकृति में है। पात्रता मानदंड जो केंद्र सरकार कर सकती है, धारा 23 की उपधारा 2 के अंतर्गत ही किया है और आवश्यक परिस्थितियों के अस्तित्व के अधीन ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए। 4 नंबर पॉइंट में राज्य सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती थी। NCT की अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 जारी करते हुए रीट के लिए विज्ञापन, हालांकि जब हमारे पास है घोषित किया कि यह सूचना वैध है, इसमें है अलग रखने की प्रक्रिया मुद्दा एक बन जाता है। शैक्षणिक मूल्य बीएड को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता है। शैक्षणिक निर्णय जो उचित के बाद लिया जाना है, शैक्षणिक संस्था यानी NCT द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। ये रीट में जब हुआ था, रीट का यानी कि रीट यानी राजस्थान में जजमेंट आया था वो, तो उस टाइम के जो फैसला दिया गया था उसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से पॉइंट राजस्थान की तरफ से रखे गए थे, उनके जजमेंट में क्या क्या था।
तो संपूर्ण फैसले को देखते हुए लास्ट में एक बात कही जाती है और बीएड को कैसे बाहर कर दिया जाता है वो मैं आपको बता दूं। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, क्योंकि हर एक पॉइंट को समझाना, हर एक पॉइंट को बताना काफ़ी लंबा होगा। तो आपको जो महत्वपूर्ण सूचना है कि कैसे बीएड बाहर हुई वो मैंने आपको बता दी। हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से रखा गया है, एमए डायरी नंबर सब कुछ दिया गया है इसमें। तो वहीं देखिए 39 नंबर पेज है फिर भी, लेकिन अभी ऑर्डर की जो कॉपी है वो समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि लास्ट पेज देखते हैं साथियों। देखो यहाँ से 39 नंबर पॉइंट है, उपरोक्त कारणों से रिट याचिकाएं योग्य हैं। पेज नंबर 56-57 है। योग्यता के नुस्खे की घोषणा करते हुए अनुमति दी गई है। सहायक पद के लिए पात्र योग्यता, यानी सहायक पदों की ये भर्ती थी छत्तीसगढ़ की। इसमें कक्षा 1 से 5 को अवैध एवं अधिकार क्षेत्र विहीन माना गया, जो रद्द किए जाने योग्य है और एतद द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। फलस्वरूप विज्ञापन दिनांक 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था। यह किस हद तक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देता है कि पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहायक अध्यापक को भी अवैध घोषित कर बर्खास्त कर दिया गया है। राज्य सरकार को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है। नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप चयन सूची 2019 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया में बीएड की योग्यता होनी चाहिए। यह अभ्यास 6 की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, आज से सप्ताह। ये याचिकाएं संकेतित सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। यहाँ ऊपर कोई लागत नहीं। देखिए साथियों, ये पूरा पेज है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। 57 नंबर पेज नंबर है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, सहायक अध्यापक को भी अवैध घोषित कर बर्खास्त कर दिया गया है। राज्य सरकार को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है। नियमावली के प्रावधानों का अनुरूप चयन सूची 2019 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया में बीएड की योग्यता होनी चाहिए। यह अभ्यास 6 की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, आज से सप्ताह। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई लागत नहीं की गई है। 2 अप्रैल को यह जारी कर दिया गया है साथियों। तो एक प्रकार से बता दूं, 6 सप्ताह का पूरा समय दिया गया है। आज अभ्यास 6 की अवधि के भीतर पूरा किया नहीं, यानी कि सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को आदेश दिए गए हैं कि 6 सप्ताह के अंदर पूरी भर्ती पूर्ण प्रक्रिया कर लेनी चाहिए और जो बीएड धारी है उनको बाहर कर दिया जाए। यानी कि 6 सप्ताह का समय राज्य सरकार को दिया गया है। साफ साफ लिखा हुआ है, लास्ट के पॉइंट में आप देख सकते हो। यानी कि अवैध घोषित कर दिया गया है किसको, बीएड की योग्यता होनी चाहिए, साफ लिखा हुआ। 2019 से भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और आज से सप्ताह रिट याचिका संख्या संकेतित सीमा तक स्वीकार की जाती है। यहाँ ऊपर कोई लागत नहीं। अरविंद कुमार वर्मा न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जी। 2 अप्रैल 2024 को आज ये फैसला लागू कर दिया गया है, जिसमें बीएड को अवैध घोषित कर बाहर कर दिया गया, जिनकी नौकरियां अब बाहर जाएंगी। हालांकि देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक गवर्नमेंट रुक सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी एमपी की जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन, जिसमें 4303/2024 की लगी हुई है, वो उस पर विचार करें, क्योंकि सभी स्टेट उसमें आईए लगाकर शामिल हो गई हैं। तो यहाँ पर जो भी फैसला क्लेरिफिकेशन में होगा वो सब स्टेटों पर लागू होगा, सभी स्टेट इस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लागू नहीं होता, क्योंकि बीएड बचाने में सभी स्टेट गवर्नमेंट साथ दे रही हैं, सभी स्टेट की। पर लेकिन वहाँ डीएड को न्याय मिलता है तो सभी स्टेट, या छत्तीसगढ़ हो चाहे बिहार हो, सभी को जहाँ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सभी को वहाँ से हटाना पड़ेगा और डीएड को नियुक्ति देनी पड़ेगी। तो छोटी से बड़ी खबरों को देखने के लिए साथी चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी साथियों तक चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।